करे श्री हर्षवर्धन चौहान जी। आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी जो हमारे जुब्बल कोटखाई से विधायक हैं, अनिरुद्ध सिंह जी कसुमती से विधायक, आयन मेहता जी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे बंधुगण, आप सबका स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो रखी है उसका मकसद सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो हल्ला किया जा रहा है, उसका हम जो है वो जवाब देने के लिए आज जो है मीडिया के माध्यम से हमसे रूबरू होने मार्ग पे आए हैं। हम धन्यवाद करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। और हम धन्यवाद भी करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश की बागडोर दी है मुख्यमंत्री के रूप में। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक जानी पहचानी शख्सियत है, बहुत संघर्ष करके जो है वो 30 साल का राजनीतिक जीवन है और एक नौजवान है, साफ सुथरी छवि है और एक कॉमन आदमी के परिवार से इनका राजनीतिक सफ़र है। मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हैं, सरकार ने भी काम करना शुरू किया है, मगर इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है और वो स्वाभाविक है क्योंकि अपनी हार को ये पचा नहीं पाए हैं। इनका ये कहना 5 साल मिशन रिपीट जो है मिशन डिफीट हो गया है और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के बारे में टिक्का टिप्पणी करें। स्वाभाविक है, इनका काम है, विपक्ष का काम आलोचना करना है, मगर हम उम्मीद करेंगे इनसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है विशेष करके पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी एक कंस्ट्रक्टिव जो है ऑपोजिशन का रोल अदा करेगा। अभी तो सरकार ने अपनी फंक्शनिंग शुरू ही नहीं की है। अगर हमारी सरकार ने अगर कुछ फैसले किए हैं वो जनहित में किए हैं फैसले। विशेष करके कल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, जिसमें से सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि जी जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूर्व की सरकार ने, जो संस्थाएं हैं, चाहे हेल्थ की है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे और सारे दफ्तर हैं, उनको डीनोटिफाई किया है। मैं आप प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आपको और हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे जिसकी तादाद लगभग 900 के करीब है, जो 1 अप्रैल 2022 के बाद इन्होंने जो है वो खोले, वो 900 के करीब है और अधिकांश जो है वो इंस्टीट्यूशन जो खोले गए थे उसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट किया था। एक नंबर 2, वो जो पैरामीटर है किसी भी संस्था को खोलने का पैरामीटर है, उस पे ये पैमाने पे ये फिट नहीं बैठते थे। और तीसरी बात, इनको खोलने के लिए कोई भी बजटरी प्रावधान नहीं किया गया था। और चौथी बात कि कोई भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट इन संस्थाओं को खोलने के लिए नहीं की गई थी। 900 संस्थाओं को डीनोटिफाई किया गया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट के 6 महीनों में खोला था। अगर हम इनके आंकड़ों पे जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 147 इंस्टीट्यूशन खोले गए थे लास्ट 6 महीने में, IPH में 34, PWD में 16, आयुष डिपार्टमेंट में 43, एजुकेशन में जो स्कूल्स है वो 430, कॉलेजेस 24, पुलिस थाना, DSP ऑफिस, पुलिस थाना और चौकी 18, एक ऑफिस DFO वाइल्ड लाइफ का झंझेड़ी मंडी में खोला गया था, रेवेन्यू के सेटलमेंट ऑफिस मंडी में, 3 तहसील, 21 सब तहसील, 11 कानगो ऑफिस, 81 पटवार सर्कल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 32 ऑफिस खोले गए थे। 32 ऑफिस, जिसमें से 3 सर्कल, 12 डिवीजन, 17 सब डिवीजन। और मैं विशेष करके इलेक्ट्रिसिटी
के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि 6 महीने में 32 इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस खुले हैं। और अगर हम पिछला इतिहास अगर उठाएं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पिछले 40 साल में केवल 5 ऑफिस खोले गए थे। 40 साल में केवल 5 ऑफिस, जिसमें से 6 ऑफिस, जिसमें से 1 सर्कल और 5 डिवीजन। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मैं आपको हिमाचल की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 1758 करोड़ रुपए के लॉस में है। 1758 करोड़ रुपए के लॉस में है। और जो ये संस्था खोले गए थे, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 8000 पोस्टें वेकेंट है। और 32 जो है जाते जाते जो है, जब इनकी विदाई पार्टी हो रही थी, 32 ऑफिस खोल दिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है वो मतलब दिवालिया पिटाने के लिए खोल दिया है। और 900 के करीब। हम ये कहना चाहते हैं कि कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कैबिनेट में रिव्यू किए डिसीजन। और जयराम जी की जब सरकार बनी थी 2017 में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके मीडिया में उनके जो है वो सोशल मीडिया में चला है उनका बयान कि हमने पिछले 6 महीने के जो है कांग्रेस के समय के 6 महीने के जो डिसीजन है वो हम रिव्यू करेंगे। अगर हमने डिसीजन रिव्यू किए हैं तो मुझे लगता है कि उनको कोई तकलीफ या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर ये इंस्टीट्यूशंस को चलने देते, वैसे तो ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, किसी को गौशाला में खोल दिया, एक कमरे के गौशाला में खोल दिया गया है, कोई स्टाफ का प्रोविजन नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर्स या कुछ चीज़ें तो जो है वो पीएन के माध्यम से चली हुई हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन चलते तो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए के पैसे की जरूरत थी। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश को, मैं हिमाचल की जनता को बताना चाहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन छोड़ कर गया है। 75,000 करोड़। जब 2017 में कांग्रेस की सरकार हटी थी, उस वक्त हिमाचल पर 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है ये पूर्व सरकार छोड़ के आई है। आज कोई 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी है इस सरकार की, प्रेजेंट गवर्नमेंट को। पिछली सरकार की जो देनदारी है वो 5,000 करोड़ की है। एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है, उनका जो एरियर्स है, 6 पे कमीशन के एरियर्स, वो नहीं दिए हैं। आज एम्प्लॉयज़ का जो डीए है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट एम्प्लॉयज़ की अप्रैल से शुरू होती है, वो इन्होंने दे नहीं की है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आज एचआरटीसी के ऊपर जो लायबिलिटी क्रिएट की है, एचआरटीसी के ऊपर जो इन्होंने जो रैलियां की हैं, जो राजनीतिक रैलियां की हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया, इन्होंने अमृत महोत्सव, अमृत स्वर्ण महोत्सव दिया उनको। एचआरटीसी की बसेस का दुरुपयोग किया। आज 15 करोड़ की देनदारी जो है एचआरटीसी की जो है, वो एचआरटीसी को पूर्व की सरकारों ने पार्टी ने देना है। और वो कोई पॉलिटिकल रैलीज थी, प्रधानमंत्री की रैली, केंद्रीय मंत्रियों की रैली, भाजपा के नेताओं की रैली, राजनीति की। आज एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का जितना दुरुपयोग और जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ाई है, वो इट इज़ एन एग्जाम्पल। इट हैज़ नेवर बीन डन बाय द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर्स, वेदर इट वॉज वीरभद्र सिंह, वेदर इट वॉज प्रेम कुमार धूमल, वेदर इट वॉज शांता कुमार। कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता का राजनीतिकरण नहीं किया है। मैं आपको कहना चाहूँगा 900 इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। लास्ट के 6 महीने में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह से इंस्टीट्यूशंस की धज्जी नहीं उड़ाई है। और जयराम जी क्या कि जब कल आपने मीडिया के लोगों ने जब इनसे पूछा कि भाई आपने तो लास्ट के 6 महीने में काम किया है, व्हाट ही सेड, ही सेड कि हमें तो मैंडेट 5 साल का था। आज हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि ये मैंडेट है, हमें जो मैंडेट मिला है अभी तो हमारे 15 दिन हुए हैं, ओनली 15 डेज। हमको जो मैंडेट मिला इट इज़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हमने जो इलेक्शन प्रोमिसेस किए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि हमने जो हमारे 10 पॉइंट्स जो हमारे घोषणा पत्र में है, उनको हम पूरा करेंगे। हमारा सबसे पहला जो वायदा था ओपीएस वाला,
जिस दिन हमारी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक होगी, उस दिन फर्स्ट डे जब फुल कैबिनेट होगी, कैबिनेट तो बन चुकी है, ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे कंप्राइजेज द कैबिनेट, मगर जिस दिन हमारी फुल कैबिनेट बनेगी उस दिन हमारा फर्स्ट डिसीजन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू किया जाएगा। और दूसरा इशू जो है, अभी हाल ही में जो हमारे हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो पेपर को बेचने वाला इशू है, उस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और भाजपा के लोग जो है हल्ला कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम, इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि वो जो पेपर है होने से पहले ही जो कल्प्रिट्स थे, जो पेपर बेच रहे थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। हम बधाई देंगे पुलिस को, हम बधाई देंगे सीआईडी को, जिन्होंने तुरती फुर्ती में जो है वो एक्शन लिया है, और ऑल द पीपल हैव बीन अरेस्टेड। मगर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका कांगड़ा में जो पेपर लीक हुआ था, जो वो पेपर जो है वो बैठाए हुए थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाए हुए थे, 2019 में आपके पेपर लीक हुआ। आपके पुलिस का पेपर जो है वो, पुलिस का पेपर 10-10, 12-12 लाख रुपए में बेचा गया। और आप सरकार तो तब जागी, भाजपा की पूर्व सरकार तो तब जागी जब इंटरव्यू भी हो गया, पेपर भी बिक गए और रिजल्ट निकलने की तैयारी थी। इट वाज द फेलियर ऑफ द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों बेरोजगारों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि जब प्रेशर आया, उन्होंने कहा जी हम तो सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्होंने रिकमेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीबीआई की इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया, मगर सीबीआई की इंक्वायरी की वेट नहीं की, इन्होंने सीआईडी से जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करके, और बिफोर द सीबीआई कम्स वो जो पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करके कोर्ट में चालान पुट कर दिया। और सीबीआई कब आती है? सीबीआई पेपर, पुलिस पेपर लीक में तब कब आ रही है? व्हेन द इलेक्शंस आर ओवर, व्हेन द इलेक्शंस आर ओवर। क्या पुलिस को, सीबीआई को डिले स्टेट गवर्नमेंट ने किया गया था? क्या सीबीआई जो है वो पहले क्यों नहीं आई? बहुत सारे इन चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह है, मगर हम पुरानी चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो वर्डिक्ट जो है, जो मैंडेट जो है, जो हमको मैंडेट दिया था, जो मैंडेट दिया था हमको, और जो आशाएं कांक्षाएं हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार से लगाई है, उसको जो है हम पूरी करेंगे। जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस की बात है, हमने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो पैरामीटर पे फिट बैठते होंगे, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो दोबारा से सरकार जो है उसको रीओपन करेगी। मगर इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि भाई फाइनेंशियल हालत भी देखनी है, कौन से इंस्टीट्यूशंस कहाँ है, कितना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा मकसद इंस्टीट्यूशंस खोलना नहीं है। इंस्टीट्यूशंस खोलने से क्या होते हैं कि पुराने जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी की सीधी एक बात है, हम जो है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। देयर आर गोइंग टू बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आज मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठ कर के जो आगे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंगल जो है उसके ऊपर जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं, और बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ जो है वो आने वाले समय में जो है वो बजट में भी प्रोविज़न होगा, और नई पॉलिसीज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो लोगों के लिए जो है वो आएंगी। इसके अलावा कोई और भी आपने जो प्रश्न पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। चौहान साहब, जाहिर है हर सरकार जो नई आती है 6 महीने के फैसले रिव्यू करती है। जो भी नई सरकार आती है 6 महीने के फैसले रिव्यू करती है, साल के करती है। लेकिन आपने सबसे पहले ये कहा था कि भी हम चार्जशीट में इन पे आरोप है उस पर कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी बार बार सभाओं में कहते रहे हैं कि हम सबसे पहले भ्रष्टाचार के मामले इनके उजागर करेंगे, और जो भी दोषी होगा उस लाखों के पीछे होगा। तो इस पे कोई बात आप नहीं, देखो ऐसा ना, हम जो है
जो चार्जशीट के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। वो जो हमारी चार्जशीट कांग्रेस की कमेटी ने की है वो इट विल कम बिफोर द कैबिनेट एंड वट एवर द कैबिनेट डिसाइड उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन लेंगे। अभी ये जो है ना वेंडेटे वाली पॉलिटिक्स जो है ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सर आपने ये फैसले रिव्यू किए, प्रोसीजर है कि जब भी कोई प्रपोजल कैबिनेट में चलती है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल लगी होती है, उसके बिना तो नहीं चलता। क्या आप लोगों के ध्यान में ये आया कि इन सारे इश्यूज पर, इन सारे मैटर्स में फाइनेंशियल अप्रूवल्स लगे हुए थे या नहीं, और उनको कैबिनेट ने ओवररूल? यस, ये मैं आपको मैं आपने जो बात कही है मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, इट इज ऑन रिकॉर्ड। जो ये इंस्टीट्यूशंस लास्ट 6 महीने में खुले हैं इनमें अधिकांश की फाइनेंस का ऑब्जेक्शन था, बजटरी प्रोविजन नहीं था, एंड और जो पैरामीटर्स थे जैसे मान लो हेल्थ सब सेंटर, जैसे पीएचसी खोलने के लिए 10,000 की पॉपुलेशन है, सीएचसी खोलने के लिए 25,000 की पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठते थे, एंड इट वाज ब्रॉट बाय द ऑफिसर्स, यस इट वाज ब्रॉट बाय द ऑफिसर्स और बाय द डिपार्टमेंट्स कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि फाइनेंस का और डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन था, कैबिनेट ने उसको ओवररूल करके पॉलिटिकल आधार पे वोट लेने की मंशा से इंस्टीट्यूशन खोले हैं। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो हिमाचल का जो मुख्यमंत्री है, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट, उसको राजनीतिक आधार पे फैसले नहीं लेने हैं, उसको लॉन्गर इंटरेस्ट, स्टेट के लॉन्गर इंटरेस्ट में, हिमाचल प्रदेश के लॉन्गर इंटरेस्ट में जो है फैसले लेने हैं। मगर जयराम जी ने ऐसा नहीं किया और इन्होंने राजनीतिक एंगल से देख करके हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा दिया है। और परिणाम क्या हुआ है? परिणाम क्या हुआ? जयराम जी क्या कह रहे थे कि जी हम तो सिर्फ 0.9% से हारे हैं। 0.9% डजंट मैटर, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द MLAs दैट मैटर, इट इज द मेजोरिटी ऑफ द MLA दैट मैटर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इट इज एन ह्यूमिलेटिंग डिफीट। कांग्रेस 40 सीट्स पे है, भारतीय जनता पार्टी 25 सीट्स पे है। Sir, I have a question. Yes. I have a question that the CM is on record saying that whatever the decision the Congress government has reverted should have been reverted by the cabinet. It could not be done on the recommendation of the panel of MLAs. नहीं, इट इज, देखो गौरव जी, इट इज रॉन्ग। MLAs ने तो सिर्फ वर्बल रिकमेंडेशन डिस्कशन किया है, MLAs ने तो सिर्फ CLP की मीटिंग में डिस्कशन किया है। ऑल द डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय द कैबिनेट। ये तो मीडिया में या मान लो वो है कि MLAs तो वी आर डिस्कसिंग, MLAs are discussing and it has been done by the cabinet. Who is saying that it has not been done by the cabinet? जो डिसीजन हुए हैं वो सारे के सारे कैबिनेट ने किए हैं, कैबिनेट ने किए बाय सर्कुलेशन किए हैं वो कैबिनेट। इट इज रॉन्ग टू से दैट। और सर यस्टरडे कह रहे हैं कि वो इन सारे मैटर को लेकर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो है वो अपील करेंगे, उनका काम है। नहीं, ये तो देखो ऐसा ना, कोर्ट में जाएंगे या जहाँ जाएंगे, सरकार ने फैसला कर दिया है, सरकार के पास सरकारी वकील हैं। जो ये बातें मैं आपको कह रहा हूँ वो अगर ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के सामने भी फैक्ट्स और फिगर रखे जाएंगे, एंड इट विल फॉर द हाई कोर्ट टू डिसाइड। चौहान साहब, आप तो लगातार ये कह रहे हैं कि कैबिनेट तो है ही, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं OPS लागू करने के लिए, पूरी कैबिनेट बैठने के लिए? जो दूसरे वादे आपने किए थे वो पूरी करने के लिए क्यों इंतजार किया जा रहा है? नहीं देखो ऐसा नहीं, इट इज फॉर द एक तरफ आप कह रहे हैं कि कैबिनेट है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट होने दीजिए। नहीं देखो, कैबिनेट तो ऐसा ना, कैबिनेट देयर आर 2 CM एंड डिप्टी CM, इट कंप्राइजेज ऑफ द कैबिनेट। और ये इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड कौन से इश्यूज पहले करने, कौन से बाद में करने। अब हमारे मुख्यमंत्री जी की बात ये है कि जो कैबिनेट फुल कैबिनेट बनेगी उस दिन हम OPS का डिसीजन करेंगे, क्योंकि OPS का डिसीजन इज गोइंग टू बी एन हिस्टोरिक डिसीजन। नहीं वो तो अभी तो कैबिनेट जो है वो सर्कुलेशन से हुई है। फर्स्ट कैबिनेट, फुल कैबिनेट की जो होगी, फर्स्ट
फुल कैबिनेट फर्स्ट होगी, उसमें होगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी एन हिस्टोरिक डिसीजन। ये जो है वो 3 लाख लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। सर बार बार कैबिनेट का जिक्र आ रहा है, कैबिनेट नहीं बन पा रही है, इसका मेन रीजन क्या है? नहीं, कैबिनेट देखो, कैबिनेट तो बन रही थी, मगर वो कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया, 7 दिन क्वारंटाइन मुख्यमंत्री जी हो गए, फ्रॉम ही वेंट टू दिल्ली, और वो जो उन्होंने डिस्कशन हाई कमांड से करना था, couldn't do it, he wanted to meet the प्राइम मिनिस्टर। वो प्रोटोकॉल है कि कोरोना टेस्ट होगा, अब जो कोरोना टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकल गए, 7 दिन वो क्वारंटाइन में हो गए। 25 तारीख को ही केम टू शिमला। अब गवर्नर जो है वो उनके फैमिली में शादी है, गवर्नर हैज गॉन टू गोवा एंड गवर्नर विल कम ऑन 1st, तो वो 15 डेज तो इसी में निकल गए हैं। Sir, yesterday ex-chief minister said that there is no decorum in the Congress party. So what's your take about it? नहीं, देखो ऐसा है कि जयराम जी इज नो वन कि कांग्रेस में डेकोरम है या नहीं है। जयराम इज नो वन टू कमेंट, एंड व्हाट वाज द डेकोरम व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वी नो व्हाट वाज द डेकोरम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, व्हाट वाज द डेकोरम ऑफ द इन विधानसभा। वो ही इज नो वन टू टीच टू अस। हमें पता है, हमारे पास जनता का जनादेश है, हमारे पास साफ सुथरे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग। हमारे पास चीफ मिनिस्टर विद ए क्लीन इमेज, क्लीन स्लेट, हमारे पास चीफ मिनिस्टर है। हमारे पास जो एमएलएज हैं, everyone is young, honest, competent, and we have a very good team and we will perform। और आने वाले समय में जो है हम आपको दिखा देंगे सत्ता परिवर्तन सरकार कैसे चलती है। जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ मीडिया में क्लियर भी हो रहा है, क्या जो अधिकारी है या जो तमाम जो टीम है, मुख्यमंत्री की टीम है, वो इस ओपीएस पे डेलिब्रेशन कर रही है, इस पे चर्चा मंथन शुरू हो गया है? क्या माने जब पहले कैबिनेट होगी तो इस पे कोई डिसीजन हो पाएगा? देखो, निश्चित रूप से बहुत सारे इश्यूज जो हैं, जो हमने वायदा किया है उस पर डेलिब्रेशन चली है, डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है, डिपार्टमेंट्स जो है उस पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को कैलकुलेट कर रहा है, और टाइम टू टाइम वो चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। चौहान साहब, करप्शन को लेकर चौहान साहब, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो 1758 करोड़ रुपए के घाटे में है। 1758 करोड़, तो 300 यूनिट बिजली जब हम देंगे, सरकार देगी, तो ये घाटा और नहीं बढ़ेगा? नहीं, देखो बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी तो देखो हमने काम करना शुरू किया है, किसमें कितना घाटा है, वो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, उसको फाइनेंशियली वायबल किया जाएगा, वो करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो घाटा है, मगर बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं। पावर कॉरपोरेशन का जो ये वाला शॉन्गटोंग वाला प्रोजेक्ट है, वो राउंड अबाउट 500 मेगावाट का है, वो 10 साल से अधर में लटका हुआ है। बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो इनिशिएटिव ही नहीं हुए हैं। तो हम वो पूरे जो वर्किंग प्लान है, हर डिपार्टमेंट के वर्किंग प्लान, लॉन्ग टर्म वर्किंग प्लान लाएंगे, जिससे कि हर डिपार्टमेंट और ख़ास करके जो बोर्ड्स और कॉरपोरेशन जिससे आम पब्लिक का संबंध है, वो कैसे फाइनेंशियली वायबल हो, उन पहलुओं पे हम गौर करेंगे। करप्शन पर जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फ्रेम करने की बात सरकार कर रही है। जनवरी 2020 में एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें करोड़ों की चपत जो है वो सरकार के रेवेन्यू पर पड़ रही है। अभी उसकी जांच विजिलेंस टीम कर रही है, अभी भी उक्त अधिकारी उस पोस्ट पर बना हुआ है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या उन अधिकारियों को अभी भी उसी पोस्ट पे बने रहना चाहिए? नहीं, देखो करप्शन के मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, पिछले 5 साल के टेन्योर में करप्शन का लेवल वॉज वेरी हाई एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फेल्ड टू कंट्रोल करप्शन। आज ऐसा नहीं होगा। ये जो आप कोट कर रहे हो, ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट का इशू है। अभी द चीफ मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड द विजिलेंस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, जल्दी करके टाइम आउट। सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि 900 जो संस्थान है वो भाजपा सरकार ने खोले हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी का बयान स्टेटमेंट आया, उसमें 950 है। आप सही हैं कि मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट सही है? नहीं, वो देखो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो 595 का है ना, 595 का है। वो जो फिगर था वो पुराना फिगर था, ये नए फिगर, ये तो नए फिगर रोज आ रहे हैं। अभी सुनो मेरे, लेट मी, अभी मेरे पास अभी आज सुबह ही मेरे पास फिगर आया ITI लास्ट 6 महीने में ITI खोले इन्होंने 17 और पॉलिटेक्निक खोले 3। ये मुझे आज सुबह फिगर आया। तो ये नए फिगर रोज निकल रहे हैं। अभी इसमें
अभी इसमें फिगर मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें भी कई फिगर ऐसे हैं कि जो HRTC के डिपोज और सब डिपोज और डिवीजन खोले हैं वो फिगर हमारे पास नहीं है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के हमारे पास फिगर नहीं है अभी। तो ये फिगर जो है और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। सर आपने कहा कि सरकार ने 75,000 करोड़ का लोन ले लिया है, क्या आपने अगले 6,000 करोड़ भी ऐड कर लिए? अभी जो एग्जैक्ट घाटा है या लोन लिया है वो 69,625 करोड़ है। नहीं देखो, 75,000 करोड़ ये कब लिया गया है जी? नहीं लोन देखो ऐसा ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मगर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है वो इट इज राउंड अबाउट टचिंग 75,000 करोड़, 75,000 करोड़। और इसमें मैं आपको एक और भी कहूँगा आपको, जो ये रिटायर्ड है एम्प्लॉयज़, इनका 6th पे कमीशन के एरियर्स नहीं दिए, और एम्प्लॉयज़ की DA है वो नहीं इन्होंने दी है। तो बहुत सारी लाइबिलिटीज जो राउंड अबाउट 5,000 करोड़ की लाइबिलिटी तो पिछली सरकार से हम सरकार पे आई है, जो इस सरकार को देनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूएशन। थैंक यू। दो सवाल हैं, एक तो जो डीनोटिफिकेशन वाली आप बात कर रहे हैं इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। एक आप कह रहे हैं कि हमने इसको रिव्यू किया, एग्जामिन किया, उसके बाद डीनोटिफाई किया। साथ में ही आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे मेरिट कहाँ बनती है, क्या रिव्यू करने के टाइम में ये मेरिट नहीं आई? एक सवाल। दूसरा जो इन्होंने सवाल किया था, जो एक्साइज डिपार्टमेंट का जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, उसमें एग्जैक्टली जो अधिकारी हैं, एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने, क्या उन्होंने ये फैसला गलत लिया? अगर उन्होंने गलत लिया तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है अब? और अगर वो सही है तो विजिलेंस में वो मामला प्रोसीड क्यों नहीं हो रहा है, और उनके खिलाफ वो अभी भी उसी पद पर बने हुए? नहीं देखो ऐसा ना, दो सवाल। देखो अभी तो इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट ऑन केसेस ऑफ करप्शन, राइट? इट इज टू अर्ली। मगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि करप्शन के केसेस चाहे पिछली सरकार के होंगे चाहे इस सरकार के होंगे, कोई भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। सुटेबल एक्शन एंड ड्रास्टिक एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। ये क्लियर कट संदेश मुख्यमंत्री का है। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस का, ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई हुई हैं क्योंकि ये पैरामीटर पे नहीं बैठती थी। और नीड बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये लगेगा कि नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए, उसको दोबारा से खोला जाएगा। सर, जयराम ठाकुर ने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के MLAs के साथ उनके कनेक्शन है, क्या आप तीनों के साथ भी कोई कनेक्शन है? देखो ऐसा है, जयराम जी जो है ना, वो अभी हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ बोल रहे है ना, वो उनको यही नहीं पता लग रहा वो क्या बोल। मैं ये आपको कहना चाहूँगा, कांग्रेस का कोई भी MLA किसी से कनेक्टेड नहीं है। कांग्रेस इज स्ट्रांग। कांग्रेस 5 साल का समय काटेगी। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है इस वक्त वो सबको दिख रहा है। नदौन में क्या बोल रहे हैं विधायक, भाजपा के जो हारे विधायक क्या बोल रहे हैं, विक्रम ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, कांगड़ा के क्या बोल रहे हैं, मंडी के अनिल शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, वी डोंट वांट टू कमेंट, मगर इनके हालात जो हैं वो फ्रॉम बैड टू वर्स जाएंगे। जितनी भी सरकारें सत्ता में आती है, टाइम